नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक ऐसे छुपे हुए कंट्रोल सिस्टम की जो हमारे मूड से लेकर हमारी ग्रोथ तक सब कुछ बिल्कुल चुपचाप कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव ग्रंथियों की, यानी ह्यूमन ग्लैंड्स की। ये हमारे शरीर के केमिकल कमांड सेंटर है। और हाँ, एक खास बात, अगर आप क्लास 10th, 11th या 12th में हैं या फिर नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चर्चा आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब डर लगता है तो दिल की धड़कन एकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, या हमारी हाइट आखिर बढ़ती कैसे है? इन सारे सवालों का जवाब है ना हमारे ही अंदर मौजूद छोटी छोटी पर बहुत ही पावरफुल फैक्ट्रियों में छिपा है। तो चलिए आज इन्हीं फैक्ट्रियों का एक टूर करते हैं। तो आज की हमारी यात्रा में क्या क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि ये केमिकल मैनेजर्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। इसके बाद शरीर की जो मुख्य ग्रंथियां हैं और उनके काम उनको जानेंगे। फिर उनके सीक्रेट मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स क्या करते हैं ये देखेंगे। और आखिर में जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। समझते हैं कि आखिर हम इन ग्रंथियों को शरीर का केमिकल मैनेजर बुला क्यों रहे हैं। तो ये ग्रंथि या ग्लैंड है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो कुछ खास तरह के केमिकल बनाता है और उन्हें रिलीज करता है ताकि शरीर में कोई स्पेसिफिक काम हो सके। इन्हें ना आप एक तरह की स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री समझिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां शरीर के लिए जरूरी केमिकल्स तैयार होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले हिस्से पर। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये फैक्ट्रियां हैं, तो ये फैक्ट्रियां भी अलग अलग तरह की होती हैं और इनके काम करने का जो तरीका है ना, वो भी एक दूसरे से काफी अलग होता है। तो देखिए, ग्रंथियां जो हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और इनके बीच का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एंडोक्राइन ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं, मतलब इनमें कोई पाइप नहीं होता। ये अपने हार्मोन्स सीधे खून में मिला देती हैं और इसीलिए इनका असर पूरे शरीर पर होता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड। वहीं दूसरी तरफ है एक्सोक्राइन ग्रंथियां। इनमें डक्ट्स यानी नलियां होती हैं और ये अपना केमिकल किसी खास जगह पर छोड़ती हैं, जैसे स्किन पर पसीना या मुंह में लार। इनका असर लोकल होता है, मतलब बस उसी जगह पर। और रुकिए, एक स्पेशल कैटेगरी भी है, ये है मिश्रित ग्रंथियां यानी मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये बहुत ही खास होती हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम कर लेती हैं। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के कुछ सबसे जरूरी ग्लैंड्स और उनके जो कमाल के काम हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अब देखिए, ये होती तो बस एक मटर के दाने जितनी छोटी है, पर इसे मास्टर ग्लैंड का टाइटल मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बाकी की ज्यादातर ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। समझिए, ये हमारे शरीर का हेडमास्टर है। इसके मुख्य काम क्या क्या हैं? एक तो ये ग्रोथ हार्मोन बनाती है जो हमारी हाइट और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, ये TSH नाम का हार्मोन रिलीज करके थायराइड को सिग्नल देती है कि चलो अब तुम्हारा काम करने का टाइम हो गया। और इनके अलावा भी शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं को यही मैनेज करती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है थायराइड ग्लैंड का। ये हमारी गर्दन में होता है, बिल्कुल एक तितली के आकार का। इसे आप हमारे शरीर का एनर्जी मैनेजर कह सकते हैं। मतलब यही तय करता है कि हमारा शरीर एनर्जी को कितनी तेजी से या धीरे धीरे इस्तेमाल करेगा। ये थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब एक नजर डालते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पर। ये ना थायराइड के ठीक पीछे छिपी हुई 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं और इनका एक ही बड़ा काम है, शरीर में कैल्शियम का पूरा हिसाब किताब रखना। ये पैराथायरॉइड हार्मोन बनाती हैं जो हमारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और हमारी नसों के ठीक से काम करने के लिए ये बैलेंस बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स पर। ये हमारी किडनी के ठीक ऊपर एक टोपी की तरह लगी होती हैं और इन्हें हमारे शरीर का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब भी कोई खतरे वाली या स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है ना, तो ये तुरंत एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। यही वो हार्मोन है जो हमें लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए तैयार करता है।
इसी की वजह से हमारी धड़कन, ब्लड प्रेशर और अलर्टनेस सब कुछ पल भर में बढ़ जाता है। और अब बारी है पैंक्रियाज की, यानी अग्न्याशय की। याद है हमने थोड़ी देर पहले मिश्रित ग्रंथियों की बात की थी। पैंक्रियाज इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग अलग पर दोनों ही बहुत जरूरी काम करता है। तो देखिए ये अपना डबल रोल कैसे निभाता है। इसका जो एंडोक्राइन रोल है उसमें ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और इसका जो एक्सोक्राइन रोल है उसमें ये डाइजेस्टिव जूस बनाकर खाना पचाने में मदद करता है ना कमाल की चीज। अच्छा, इसी लिस्ट में हमें लैंगिक ग्रंथियों यानी गोनैड्स को भी शामिल करना चाहिए। पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज। ये टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स बनाकर रिप्रोडक्शन और फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने कई बार हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया है, तो चलिए अब सेक्शन 4 में जरा ठीक से समझते हैं कि आखिर ये हार्मोन्स हैं क्या और इन्हें शरीर का केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं। तो हार्मोन बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है, फिर वो खून के जरिए पूरे शरीर में घूमता है और दूर दराज के सेल्स या ऑर्गन्स तक मैसेज पहुंचाता है और उनके काम को कंट्रोल करता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये हमारे शरीर की अपनी एक सीक्रेट मैसेजिंग सर्विस है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इन ग्रंथियों का ये जो नाजुक सा बैलेंस है ये बिगड़ता है तो क्या होता है। इससे हम इनकी इम्पोर्टेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये टेबल बहुत साफ साफ दिखाती है कि ग्लैंड्स का बैलेंस बिगड़ने से कैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अगर पैनक्रियाज में गड़बड़ी हो तो डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो तो वजन में बदलाव या बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई समस्या हो तो ग्रोथ से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है, हमारी ग्रंथियां एक टीम की तरह काम करती हैं। एक बहुत ही नाजुक और आपस में जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है ये, और इस सिस्टम में बैलेंस ही सब कुछ है। अगर एक का भी बैलेंस बिगड़ा तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। सच में हमारा शरीर एक कमाल की केमिकल फैक्ट्री है ना ये गजब की बात कि आज हमने इसकी उस सीक्रेट लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश की, वो भाषा जो हमें हर पल हर सांस चलाए रखती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।